ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि कई बार मैं वीडियो में बोला था कि आपको वीडियो बना करके आपके पास तक पहुंचेगी। हमारे मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं, मूलांक और भाग्यांक का हमारे जीवन से क्या संबंध है, हम उसको क्यों जाने। कहते हैं जब तबीयत खराब होती है तो हम इलाज कराने जाते हैं। इलाज के भी 3 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एलियोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। 3 विधि है। शिक्षा में भी 3 विधि है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। कुछ लोग आर्ट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग कॉमर्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग साइंस के माध्यम से बहुत आगे तक जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ अपने भाग्य को जानने के लिए भी, क्योंकि अपने आप को जानना भी बहुत जरूरी होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही करना चाहिए, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, यह सब जानने का हमें पूरा अधिकार है। तो हमारे यहाँ भी 3 प्रकार की व्यवस्था है। एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बहुत कठिन है, पामिस्ट्री उससे थोड़ा सरल है, और न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल सरल है, जिसको हर व्यक्ति उसी प्रकार यूज करता है, करना चाहता है, कर सकता है। जैसे आयुर्वेदिक बहुत इजी है। आयुर्वेद में पता है तुलसी की पत्ती क्यों डालना चाहिए, खांसी आ रही है, जुकाम हुआ है, अदरक का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो ऐसे आयुर्वेदिक बहुत इजी है और उसके बहुत फायदे हैं। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी भी बहुत सरल है, उसके बहुत फायदे हैं। अब अगर हम आयुर्वेदिक नहीं जानेंगे, तुलसी अदरक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी खांसी एलियोपैथिक में लेके चली जाएगी, जहां खर्च कई गुना बढ़ा देती है। इसी प्रकार अगर हम न्यूमरोलॉजी से भाग रहे हैं, नहीं जानना चाहते और कोई मतलब नहीं है, जान के क्या करेंगे। तो आग जल रही है, अब हम नहीं जानते आग के विषय में, और अगर गलत प्रकार से हमारा हाथ अग्नि में चला गया या हम चल करके अग्नि में चले गए, तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, हाथ बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें सब कुछ जानना चाहिए। आज का वीडियो आप देखेंगे तो देखने के बाद आप मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और हो सकता है कि जो भी ये वीडियो देखेगा वो पेन कापी लेके बैठेगा और अपने पूरे परिवार की जन्म डेट डाल करके वो जानना चाहेगा कि हमारे परिवार में कौन किस प्रकार से है, किसके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बड़े आसानी से पता चल जाता है कि हमारे राजयोग हैं, धन योग है या नहीं है, राजयोग है या नहीं है, हम डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, हम खिलाड़ी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। यह सब एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में जानने के लिए तो बहुत कठिनाई होती है, और व्यक्तिगत व्यक्ति तो जान नहीं सकता बिना कहीं गए, बिना किसी से जानकारी लिए। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम स्वयं जान सकते हैं, और हम बनना चाहते हैं, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उसका उपाय भी इतना सरल है, इतना आसान है कि बिल्कुल फ्री में उसका उपाय करके हम अपने दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में इस प्रकार से अनेकों प्रकार का फायदा है। इसी प्रकार से आपको घर बैठे बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, जिसके कारण आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जानना नहीं पड़ेगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से भी, पामिस्ट्री से भी, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी आसान आसान तरीके, सरल सरल तरीके आपको वीडियो पे मिलते रहेंगे। यह बराबर आपको वीडियो पे मिलता रहे, इसके लिए कम से कम अगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करें कि सभी वीडियो को YouTube पे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, जिसके माध्यम से यह वीडियो जहां भी जाए सबको कहीं ना कहीं आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और जिसके जिसके पास यह वीडियो जाए, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।
जिस प्रकार हम आपके लिए इतने चिंतित हैं, चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहे घर बैठे, उसी प्रकार से आपको भी प्रयास करना चाहिए कि आपको सारी वीडियो हमारी जो भी बने आपके पास पहुँचे। अब हम चर्चा करते हैं कि हम मूलांक भाग्यांक को कैसे जानें। अभी एक एक बात को आपको बताएंगे, उसको आप जानेंगे और जान करके उससे आपको उसका क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम आपको डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आप अपनी अपनी कॉपी ले लें, पेन ले लें। पेन और कॉपी लेकर के अपनी सबसे पहले अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखें, जैसा हम लिख रहे हैं। बोलिए। 1/8/1972। यह 1/8/1972 जन्म डेट है। अब जैसे किसी की जन्म डेट है 1/8/1972। अब आप अपना पेन कॉपी लिए हैं, पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हमें 9 खाना बनाना है। 9 खाना बनाने के लिए हमें बराबर लाइन खींचनी है, इसमें 9 घर बनाना है। नौ घर बनाने के बाद अब हमें यह जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, इस डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक लिखे हैं वो सारे अंक इन्हीं 9 खानों में रखना है। अब 9 खानों में कौन सा अंक कहाँ रखना है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले लोसो ग्रिड, जो कि हमारी अंकों की खोज है, हमारे पूर्वजों ने, यहाँ तक कि जब सृष्टि की रचना हुई उसी समय एक ब्रह्म, आकाश पाताल, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 दिशाएं, 5 महाप्राण, 6 ऋतुएं, यानी सारी अंगों की खोज की गई थी। उसके बाद यह हर युग में लोग अपने अपने ढंग से सामने लेके आए हैं। लोसो ग्रिड नाम के एक महान पुरुष थे जिन्होंने लोसो ग्रिड बनाया था। वह लोसो ग्रिड आपके सामने लिख रहे हैं। इसमें भी 9 खाना है और लोसो ग्रिड में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो अंक लिखे गए हैं वो प्रमाणित अंक हैं। उन्हीं जो अंक जहां लिखा है उस अंक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का अंक है वो अंक वही लिखना है। लोसो ग्रिड में पहले खाने में लिखा है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। पहले खाने में 4 है, फिर 9 है, फिर 2 है, सेकंड में 3, 5, 7, थर्ड खाने में 8, 1, 6। अब हमको देखना यह है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो अंक प्राप्त हैं वो सारे अंक हमें जो यहाँ पर है उसी खाने में भरना है। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 कहाँ लिखा है, नीचे के सेकंड लाइन में, तो हम 1 को लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद आया 8। 8 कहाँ पर लिखा है लोसो ग्रिड में, थर्ड खाने के फर्स्ट में, तो हम यहाँ पर लिख दिए 8। इसके बाद फिर 1 आया, तो जहाँ पर 1 लिखा है उसी खाने में फिर से हम 1 को कर दिए। इसके बाद 9 आया। अब 9 कहाँ लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि ऊपर के फर्स्ट खाने में 9 सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड खाने में 9 लिख दिए। इसके बाद 7 हमें ध्यान देना है, 7 लिखना कहाँ है,
तो हमने देखा कि इसमें लोचो ग्रिड में 7 कहाँ है, तो सेकंड लाइन में थर्ड खाने में लास्ट में 7 है, तो हम यहाँ 7 लिखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 लिखा है, तो 2 हमको कहाँ लिखना है, तो देख रहे हैं कि 2 कहाँ लिखा है लोचो ग्रिड में, तो फर्स्ट में जो लास्ट की लाइन है वहाँ पर 2 लिखा है, तो हम 2 यहाँ लिख दिए। अब इस प्रकार से यह हमारा ग्रिड तैयार हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 लॉटरी मिलती है, 3 लॉटरी के अंक मिले हुए हैं। कहते हैं लॉटरी लोग खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमारी लॉटरी खुल गई, बड़ी लॉटरी खुल गई, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने, परमात्मा ने इसी प्रकार 3 लॉटरी हमें भी दे करके रखी है। अब 3 में से किसी की लॉटरी खुलती है, किसी की लॉटरी नहीं खुलती है। जिसकी खुल गई उसके जीवन में कई प्रकार के जो है उत्सव, आनंद बढ़ जाते हैं, और जिसकी नहीं खुली उसकी नहीं खुली। तो हमें इस डेट ऑफ बर्थ में देखना है कि कौन सी लॉटरी खुल रही है, कौन सी लॉटरी नहीं खुल रही है। सबसे पहले हम लॉटरी का नाम जान लेंगे। पहली लॉटरी है मूलांक। दूसरी लॉटरी का नाम है भाग्यांक। और तीसरी का नाम है कुआं अंक। मूलांक जो होता है उसको कई बार बोला जाता है डी, भाग्यांक को बोला जाता है सी, और कुआं को बोला जाता है के। अब डी का मतलब होता है ड्राइवर, सी का मतलब होता है कंडक्टर, और के का मतलब हुआ कुआं अंक। अब इसको हम कैसे जाने कि हमारा ड्राइवर क्या है, हमारा कंडक्टर क्या है, और हमारा कुआं अंक क्या है। इसको जानने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ में जानना पड़ेगा। हमारा जो जन्म डेट होती है वही ड्राइवर होती है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो ड्राइवर है वो 1 है। अब हमें जानना है कंडक्टर कैसे बनाएं। कंडक्टर को जानने के लिए हमें डेट, मंथ, ईयर को जोड़ना पड़ेगा। अब डेट, मंथ, ईयर को जब हमें जोड़ना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि जो 1972 है, 9, 1, 10, 7, 17, 18, 19, और 19 में 8 जोड़ दिए तो 27, और 1 28, 8 2 10। और जब भी कोई डबल अंक आएगा, जैसे यहाँ जोड़िए 9, 1, 10 हुआ, आप अपना ईयर जोड़िए 9, 1, 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़ दिए 19, महीना जोड़िए 19 में 8 जोड़ दिए तो 27, और फिर उसमें अपना दिन जोड़िए डेट, 27 यहाँ पर 1 है तो 28, 5 होता तो 28 में 5, 27 में 5 जोड़ जाता, तो 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 28। अब 28 को हमें क्या करना है, 2 + 8 बराबर 10। 10 में भी 2 अंक है तो 1 + 0 बराबर 1। यानी हमारा जो ड्राइवर था 1 हो गया, कंडक्टर भी हमारा 1 हो गया, भाग्यांक 1 हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा कुआं अंक क्या निकल रहा है। कुआं अंक को निकालने के लिए जो हमारा ईयर होता है 1972, 1985, 1990, 1998, जो भी हमारा ईयर होगा, ईयर को पूरा जोड़े। जैसे यहाँ पर है 1972 तो 9, 1, 10, 10, 7, 17, 17 में जोड़ दिए 19। अब 19 जो जोड़े हैं तो 19 में जो डबल अंक है पहले उसको सिंगल करिए, 9, 1, 9 और 1 जोड़िए 10 हो गया, 10 का मतलब 1 हो गया। अब उसमें हमें अगर पुरुष का है तो 11 में से जो जोड़ आया है उसको घटाना है, तो 11 में से 1 घटा दिए तो फिर हो गया 10। अब 1972 में 9, 1, 10, 7, 17, 18, 19 हुआ। 19 में पहले उसको हम जोड़ेंगे, 9 + 1, 9 + 1, 9 + 1 जोड़े तो 10 हुआ। 10 को फिर 1 + 0 जोड़े तो 1 हुआ, और 1 में से जब हम 11 में से घटा दिए 1 तो 10 हो गया, यानी फिर से 1 आ गया। इस प्रकार कुआं अंक 1 हो गया।
अब अगर हम चाहते हैं कि किसी लेडीज का है तो लेडीज में क्या करेंगे, जो हम जोड़े हैं 10 7 17, 17 2 19 और 19 में 9 और 1 को जोड़े 10, उसी 10 में 4 जोड़ दिया जाएगा, यानी जो उसको जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो लेडीज का है तो यहाँ पूर्णांक हो जाएगा 5। अगर जेंट्स का है तो 1, क्योंकि जो टोटल जोड़ाएगा उसको 11 से घटाएंगे, और लेडीज का है, किसी स्त्री का है तो जो टोटल अंक आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे। यह कुआं अंक निकालने की विधि है। तो इस प्रकार से जब हम कुआं अंक निकाले तो जेंट्स का है तो 1 आ गया, लेडीज का है तो 5 आ गया। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी लैटरी हमें मिली और कौन सी लैटरी नहीं मिली, कौन सी खुली और कौन सी बेकार निकल गई। तो ड्राइवर 1 है तो हमको 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला क्योंकि 1 तो हमारे पास पहले से है। जैसे हमारी गाड़ी का ड्राइवर है वो पहले से है, एक ड्राइवर और आ गया तो उसके आने ना आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ड्राइवर नहीं है और ड्राइवर आ गया तो सोने में सुहागा कहते हैं, फिर तो पूछना ही क्या है। तो इसीलिए ड्राइवर 1 है, पहले से भी ड्राइवर है, तो यानी वो लैटरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। उसके बाद दूसरी लैटरी का नाम है भाग्यांक कंडक्टर, उसमें भी 1 आया, 1 पहले से ही था, एक 1 और बढ़ गया। अब इसमें लैटरी मतलब ये मान सकते हैं कि लैटरी हमारे किसी काम की नहीं है या हमें नुकसान भी कर सकती है, और फायदा तो मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि 2 ड्राइवर तक ठीक थे, 3 और 4 ड्राइवर कोई अपने गाड़ी पे लेके चलेगा तो पता चला पूरी गाड़ी ड्राइवर से ही भर गई है। इसके बाद कुआं अंक, अगर लेडीज का है तो यहाँ खाना खाली है, यहाँ पर 5 आ गया और एक लैटरी खुल गई, यानी 5 आ गया तो इसकी जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल दी। केवल 5 आने से एक राजयोग भी बन जाता है और पूरे लाइफ की कहानी खुल जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार से उन्नति करने लगता है। अब ये लैटरी मिली या नहीं मिली, जब तक ये सारी विधि हम नहीं जानेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर पुरुष की कुंडली देखी जाती तो इसका कुआंक भी 1 आया था, वो 1 यहाँ बढ़ा करके केवल समस्याओं को बढ़ा रहा है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से हम अपने लोसो ग्रिड को देख करके अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी लोसो ग्रिड भरते हैं और लोसो ग्रिड भर करके हम अपने जीवन में यह जान सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन किस प्रकार का है, हम अपने जीवन में क्या करने के लिए जन्म लिए हैं। अब डेट ऑफ बर्थ हम क्यों जाने? डेट ऑफ बर्थ आपको परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने आपको ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं अंक भी दिया है। अब आपको ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। अब कई बार लोग बोलते हैं दूसरे को, यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति वही कर रहा है जैसा उसका ड्राइवर कर रहा है। जैसे 4 गाड़ी खड़ी हो तो चारों गाड़ी के अलग अलग ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइवर जिस प्रकार से गाड़ी चलाएगा गाड़ी उसी प्रकार से चलेगी। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें डेट ऑफ बर्थ दे करके उसमें ड्राइवर और कंडक्टर डिसाइड किया है। ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से ही हमारा जीवन चलने वाला है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा और जानना चाहिए, क्योंकि इसी को जान करके हम अपने जीवन में यह तय करेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें खिलाड़ी बनना है, हमें जो है खेल के मैदान में जाना है, या हमें आजकल यह जो शेयर मार्केट चल रहा है उसमें मार्केट में काम करना है। मार्केट में काम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। केवल इसी एक ग्रिड को हम बना करके यह सारी चीज़ हम जान सकते हैं। हम प्रॉपर्टी लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, हम लोगों से सलाह लेते हैं। अब आप लोगों को के पास सलाह लेने भी नहीं जानना है। अगर आप इस ग्रिड को बनाना सीख लेते हैं तो आप स्वयं जान सकते हैं कि हम क्या करने के लिए जन्म लिए हैं। तो इस प्रकार से हम इस ग्रिड को बनाएं और ग्रिड को बना करके हम अपने जीवन में तय करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है,
हमारे जीवन में जन्म दे करके परमात्मा ने हमें क्या काम करने के लिए भेजा है। तो इस प्रकार से यह ग्रिड हमें तैयार करनी है। अब हमें विश्वास है कि आप लोगों को ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं, अंक बनाना आ गया होगा। कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि किसी की अगर जन्म डेट 15 हो जाए, 28 हो जाए, तो उसका ड्राइवर कैसे हम जाने। तो अगर किसी की जन्म और डेट जैसे 28 हो जाए, तो 28 का ड्राइवर कौन बनेगा। तो 28 का ड्राइवर जानने के लिए हमें 2 + 8 = 8 2 10, और 10 में भी 1 + 0 = 1, यानी हमारा ड्राइवर 1 हो गया। अगर किसी का जन्म 17 तारीख को हुआ है और इसका ड्राइवर हम कैसे जाने, तो 1 + 7 = 7 1 8 हुआ, यानी इसका ड्राइवर 8 हो गया। तो इसी प्रकार से हमें डेट को जोड़ना है। डेट में जो भी अंक है, किसी का 13 तारीख को जन्म हुआ है तो 3 + 1 दोनों को ज्वाइंट किए तो 4 हो गया, यानी 4 हो गया। तो उनका ड्राइवर जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 4 हो जाएगा। तो ड्राइवर जानने के लिए हमें डेट को सही करना है, और कंडक्टर भाग्यांक को जानने के लिए डेट, मंथ, ईयर को जोड़ना है। अगर 2 में आता है तो दोनों को फिर से जोड़ना है, 1 अंक बनाना है। इस प्रकार से हम ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं अंक को जानेंगे। यह जानने के बाद हम दूसरी वीडियो में जानेंगे कि जो भी हमारा ड्राइवर है, कंडक्टर है, कुआं अंक है, या लोसो ग्रिड में जो भी हमें अंक प्राप्त हुए हैं, उन अंकों से हम क्या जाने, हम अपने जीवन में क्या समझें, ये सब जानने के लिए हम दूसरी वीडियो में आपको सब बताएंगे। आज यहीं पर हम आपको विराम देते हैं। आज आप ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं अंक को जाने। इसको जानने के बाद बड़ी आसानी से ये हमें क्या फल देते हैं, इनसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह सब हम अगली वीडियो में जानेंगे।